हेलो गाइस। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। और आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। पहला है कि ग्रेस पीरियड होता क्या है, और उसके बाद ग्रेस पीरियड के अंदर और ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपको कौन कौन से इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। और इंश्योरेंस में एक चीज़ आती है जो है पेड अप वैल्यू, और कुछ एग्जांपल्स जानेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रेस पीरियड ये वो टाइम होता है, ये वो समय होता है जो इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस होल्डर को देती है। जब आपका ड्यू डेट, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का जो ड्यू डेट होता है वो मिस हो जाता है या आप किसी वजह से पे नहीं कर पाते हैं, तो ड्यू डेट के बाद से आपको जो टाइम मिलता है, एक एडिशनल टाइम दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। अब ये ग्रेस पीरियड कितने दिन होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, और मोस्टली मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहता है। तो एक बार प्लीज़ आपका अगर ड्यू डेट मिस हो गया है या फिर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपका पॉलिसी वर्डिंग्स जो होता है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार रीड कर लीजिए, या फिर आप आपके इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपको जो ग्रेस पीरियड मिल रहा है वो ड्यू डेट के बाद से 15 डेज़ है या फिर 30 डेज़ है। हम ये ग्रेस पीरियड जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। इसमें मान के चलो कि आपका जो पॉलिसी का ड्यू डेट है वो 10 जुलाई 2020 को एक्सपायर हो रहा है, और आपने जो है वो मिस कर दिया है पे करना। इंश्योरेंस आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, मतलब 10 जुलाई के बाद से 15 दिन जो होता है 25 जुलाई। तो अगर आप 25 जुलाई तक पे करते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स हैं आपके वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे, और आपको पॉलिसी के बेनिफिट्स कंटिन्यूटी बेनिफिट जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि इन केस जैसे कि आपका ड्यू डेट चला जाता है और आप ग्रेस पीरियड में अभी आपका इंश्योरेंस चला रहे हो, तो इस ग्रेस पीरियड में अगर आप कोई भी तरह का इंश्योरेंस बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं या कोई भी तरह का क्लेम अवेल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी डिडक्शंस या कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका ड्यू डेट मिस हो गया और आपने पे नहीं किया है आपका प्रीमियम अमाउंट, तो आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको क्लेम ज़रूर मिलेगा। बस इतना शर्त है इसमें कि आपको जो ग्रेस पीरियड दिया गया है उसमें आपका बचा हुआ प्रीमियम आप पे कर दीजिए। अगर आप वो पे नहीं करते हैं ग्रेस पीरियड के अंदर, तो जो आपने क्लेम रेस किया है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्लेम के लिए अवेल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ड्यू डेट मिस हो गया है तो आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। अभी हम जानेंगे कि अगर आपका ग्रेस पीरियड चला जाता है, आपका ड्यू डेट, इंश्योरेंस का जो ड्यू डेट है वो तो चला गया, उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड मिल गया 15 डेज़ या 30 डेज़ का। लेकिन ये 15 डेज़ या 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड भी अगर चला जाता है और अगर आप पे नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो क्या होगा? तो जो आपकी पॉलिसी होती है उसका स्टेटस इनएक्टिव हो जाता है। वो इनएक्टिव होता है वो ये सिचुएशन में, जैसे कि मान के चलो कि आपका जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 साल के लिए, उसमें आपने अगर ड्यू डेट पे नहीं किया, ग्रेस पीरियड में पे नहीं किया, जो भी ड्यू डेट होगा आपका, तो आपका जो पॉलिसी का स्टेटस है वो पेड अप स्टेटस में चला जाता है। ठीक है।
अभी ग्रेस पीरियड तो चला गया है और पॉलिसी स्टेटस आ गई है पेड अप स्टेटस में। तो ये पेड अप स्टेटस क्या होता है ये भी हम जानेंगे। और इस पेड अप स्टेटस में क्या कोई आप इंश्योरेंस के बेनिफिट अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें क्लियरली लिखा है कि अगर पेड अप वैल्यू वो होता है जिसमें आपका जो सम इंश्योर्ड होता है, जो आपका लाइफ कवर का जो अमाउंट होता है जिसको हम सम इंश्योर्ड कहते हैं, वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। और वो उसका फॉर्मूला क्या है और वो रिड्यूस कैसे होता है, उसका क्या कैलकुलेशन है, वो भी आपके सामने दिख रहा होगा कि पेड अप वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो होती है नंबर ऑफ़ प्रीमियम पेड मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ प्रीमियम। ये भी हम एक एग्जांपल के तौर पे जानेंगे कि अगर आपकी पॉलिसी टर्म 25 साल की है और आपका सम इंश्योर्ड है 20 लाख का, और आपने जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अगर आप आपने पे किया है सिर्फ 5 सालों तक, ठीक है, और आपका ड्यू डेट भी चला गया है, 5 साल के बाद आप पे नहीं कर पा रहे हो, ग्रेस पीरियड भी चला गया है, पॉलिसी का स्टेटस हो गया है पेड अप। और इस पेड अप स्टेटस में अगर आपको कोई भी तरह का क्लेम करना है, डेथ क्लेम या किसी भी तरह का क्लेम करना है, तो आपको जो वैल्यू दी जाएगी, क्लेम अमाउंट या जो भी तरह का अमाउंट दिया जाएगा, वो एज़ पर पेड अप वैल्यू दिया जाता है। तो पेड अप वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। जैसे कि मैंने फार्मूला तो बता दिया है, हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। हमारा फार्मूला था नंबर ऑफ़ प्रीमियम्स पेड, तो ये है हमने प्रीमियम पे किया है 5 सालों तक, मल्टीप्लाई बाय हमारा सम इंश्योर्ड जो है 20 लाख रुपए, हम डिवाइड करेंगे 25 सालों तक जो हमारा है टोटल नंबर ऑफ़ प्रीमियम। तो हमारा जो इक्वल अमाउंट आता है ये है 4 लाख रुपीज़। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें आंसर आता है इसका, यह है 4 लाख रुपीज़। तो ये 4 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे इन केस अगर आप किसी भी तरह का क्लेम करते हैं तो पेड अप स्टेटस में पॉलिसी आने के बाद। तो गाइस यही था हमारा आज का डिटेल इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड के बारे में और पेड अप वैल्यू के बारे में। छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ग्रेस पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम ख़त्म होने के बाद में जो आपको एडिशनल टाइम दिया जाता है प्रीमियम पे करने के लिए, जो 15 डेज़ भी हो सकता है, 30 डेज़ भी हो सकता है, उसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। ग्रेस पीरियड के अंदर आप कोई किसी भी तरह का इंश्योरेंस बेनिफिट ले सकते हैं जो ड्यू डेट के पहले आपको मिलने वाला था, वो आप ग्रेस पीरियड में भी सेम वही बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इन केस अगर आपने प्रीमियम, अगर कोई क्लेम किया है या कोई आपने क्लेम रेस किया है, डेथ क्लेम या किसी भी तरह का क्लेम, और आपने प्रीमियम पे नहीं किया ग्रेस पीरियड में, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जैसे कि हमने पेड अप वैल्यू के बारे में जाना, तो पेड अप वैल्यू कब आती है, जब आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है। पेड अप वैल्यू में आपका जो सम इंश्योर्ड है, जो लाइफ कवर होता है, आपका जो लाइफ कवर अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसका फार्मूला भी हमने देखा और एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेशन भी हमने किया। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताइए कि लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें और कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।